हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, एक ट्रिक्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर यानी वर्ग एक शॉर्ट मेथड से जस्ट इन 5 सेकंड ओनली कैसे फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल ये वीडियो होने वाली है। मैं आपको ओनली 5 सेकंड्स में सिखाऊंगा कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं सबसे पहले आपको बात करने वाले व्हेन यूनिट डिजिट इज 5। हम उन नंबरों का स्क्वायर फाइंड करने जा रहे हैं जिनका यूनिट डिजिट 5 है, यानी जिसका इकाई का अंक 5 है। जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया 25 का स्क्वायर यानी वर्ग। तो ऐसे नंबरों को स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमको बहुत इजी ट्रिक बताने वाला हूँ। देखो, जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होता है, इकाई का अंक 5 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब ये 2 बचा यहाँ पर, जो पहला नंबर होगा। इससे नेक्स्ट नंबर कितना होता है, 2 से नेक्स्ट नंबर होता है 3। 2 और 3 की हम क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 6। तो इसका आंसर आ गया 625 यानी 625। 25 का वर्ग 625 ही होता है। आप 25 की 25 में गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, तो ही 625 आएगा। राइट। तो अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के लिए। जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया 35 का स्क्वायर। ये सिर्फ उन्हीं नंबरों के लिए मैं बता रहा हूँ जिनका यूनिट डिजिट 5 हो, और जिनका यूनिट डिजिट 5 नहीं होता उसका हम अभी थोड़ा समय में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 5 है, तो 5 से स्क्वायर कितना होता है 25, 25। 3 से अगला नंबर होता है 4। 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, 12 25। मैंने लिख दिया 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर। तो लास्ट में 5 है, तो एकदम से 25 लिख देना। यहाँ 4 से नेक्स्ट नंबर कितना होता है 5। 4 और 5 की गुणा कितनी आएगी 20। तो 45 का स्क्वायर आ जाएगा 20, 25। और नेक्स्ट लिख देता हूं मैं 55 का स्क्वायर। यहाँ पर 5 है तो 25 आएगा, और 5 से अगला नंबर होता है 6। 5 और 6 की गुणा करेंगे तो 30 यानी 30। इसका स्क्वायर आएगा 30, 25। और हम लिख देते हैं 65 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 5 है, तो 5 का स्क्वायर तो 25 आ जाएगा। यहाँ 6 से अगला नंबर होता है 7, और 6 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सत्ते 42, वो पहले लिख देंगे। राइट। ऐसे ही हम अगर 75 की बात करें तो यहाँ पर भी क्या है 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और यहाँ कितना है 7। 7 से अगला नंबर होता है 8, और 7 8 56। तो इसका आंसर आ गया 56, 25। तो आपको समझ आया होगा, आई होप। मैंने लिख दिया 115 का स्क्वायर। ये 3 डिजिट में आगे तो भी ऐसे ही करना है। तो लास्ट डिजिट कितनी है 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब यहाँ क्या है 11, और 11 से नेक्स्ट नंबर कितना होता है 12, और इनकी मल्टीप्लाई कितनी आती है 132। तो 132, 25। तो आप 3 डिजिट के नंबर का भी स्क्वायर इसी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। राइट। तो ये था जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है। तो उन नंबर का स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट मेथड पर। जो नंबर इस तरह के होते हैं 99 का स्क्वायर, इस तरह के नंबर होते हैं। अब ये देखिए आप 99 100 से कितना कम है। ये 100 के नियरेस्ट है, 100 से ये 1 कम है, तो इसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 99 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 98। अब ये 100 से कितना कम है 1। 1 का स्क्वायर करेंगे वो भी आएगा 1। अब इस 1 को हमें 2 डिजिट में लिखना है, क्योंकि जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं उसमें 2 डिजिट है। राइट। तो इस 1 को हम 2 डिजिट में कैसे लिख सकते हैं 0 1। 1 0 लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, 0 1 लिखेंगे तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया इस तरीके से। अब चलता है 98 का स्क्वायर। अब हम ये देखेंगे 100 से कितना कम है, 100 से 2 कम है, तो 2 ही इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 98 में से 2 घटा देंगे तो 96, 96। अब ये 2 कम है 100 से, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। लेकिन इसको भी हम 2 डिजिट में 2 अंक में लिखेंगे, तो इसको 4 0 लिख के 04 लिखना सही रहेगा। अब आता है 97 का स्क्वायर। ये 100 से कितना कम है 3 कम है, तो इसमें से 3 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 94।
और इसमें 3 का स्क्वायर 100 से कितना कम होता है उसी का स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर आएगा 9, वो लिखेंगे हम 2 डिजिट में, तो 0 9। तो 96 का स्क्वायर करेंगे तो 100 से कितना कम है, 100 से ये 4 कम है, तो 4 घटा देंगे इसमें से तो 92 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 यानी 16। अब हमारे पास 2 डिजिट अवेलेबल है, तो इस बार हम 0 नहीं लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 16, क्योंकि अब हमारे पास 2 डिजिट अवेलेबल है। अब हम लिखेंगे 95 का स्क्वायर। इसको हम अपने पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं, बट हम करेंगे इस वाले मेथड से, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। ये 100 से कितना कम है 5, इसमें से घटा देंगे तो 90 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, वो 2 डिजिट में ऑलरेडी होता है, तो ये आ गया 9025। अगर हम और नंबर की बात करें थोड़ा, 94 का स्क्वायर तो कितना कम है 100 से 6 कम है, तो 6 इसमें से हम घटा देंगे तो कितना आएगा 88, और 6 का स्क्वायर कितना आता है 36, और ऐसे ही हम और भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर 999 का स्क्वायर आ जाए तो कैसे करेंगे, तो भी ऐसे ही करेंगे। अब ये किसके नियरेस्ट है 1000 से। 1000 से कितना कम है, ये 1000 से 1 कम है, तो इसमें से 1 घटा देंगे। 999 से 1 घटाएंगे तो 998। अब ये 100 से 1000 से कितना कम है 1 कम है, और 1 का स्क्वायर कितना आता है 1 ही होता है, लेकिन उसको कितनी डिजिट में लिखना है हमें 3 डिजिट में। क्यों, क्योंकि जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं उसमें 3 डिजिट है, तो इसको लिख लेंगे हम इस बार 001, तो अब की बार 2 0 लगाएंगे, तो यह है 998। ये 1000 से 2 कम है, तो इसमें से हम 2 घटा देंगे तो यह आएगा 996, और 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, उसे भी हम 3 डिजिट में लिखेंगे। हमारे पास एक ही डिजिट है, 2 0 का लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे 997 का स्क्वायर। ये 1000 से कितना कम है 3 कम है, तो 3 इसमें से घटा देंगे। 997 में से 3 जाएगा तो 994, और 3 का स्क्वायर आता है 9, एक डिजिट में आए, लेकिन हमें कितने डिजिट में लिखना है 3 डिजिट में। क्यों, बिकॉज हम जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं उसमें 3 डिजिट है, तो 2 बार तो 0 लगा लेंगे और 9 लगा देंगे। नेक्स्ट चलते हैं 996 का स्क्वायर। अब ये 1000 से कितना कम है 4 कम है, तो 4 इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 992। अब ये 1000 से 4 कम है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। कितने डिजिट में लिखना है 3 डिजिट में, 2 डिजिट हमारे पास है, इस बार हमें एक ही 0 की आवश्यकता पड़ेगी 995। इसको हम अपने पिछले प्रीवियस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन बट वो मैं आपको सिखा चुका हूं, तो मैं आपको इस मेथड से कराऊंगा। तो ये 1000 से कितना कम है 5 कम है, तो इसमें से 5 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और तो 995 में से 5 गए तो 990। अब इस 1000 से कितना कम है ये 5, उस 5 का स्क्वायर करेंगे जो कितना आता है 25। ये 2 डिजिट में है, लेकिन हमें कितने डिजिट में लिखना है 3 डिजिट में, तो 025। तो आप लोग, आई होप आप लोग जो है कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे तो किस तरीके से मैं इनका स्क्वायर कर रहा हूं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जो हम 3 बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे 11 का वर्ग सभी लोग जानते हैं, 11 का वर्ग 121 यानी 121 होता है। अगर मैं आपसे कहूं इसका वर्ग निकालो 111 का, तो देखो कितने वन है इसमें 3 वन है, तो 1 2 3 2 1। पहले 1 2 3 पहले बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, पहले बढ़ेंगे फिर घटेंगे 1 2 3 3 2 1, वहां तक गिनती जाएगी जितने इसके अंदर डिजिट है। 3 डिजिट है तो 1 2 3 3 2 1। अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 1 1 1 1111 का, तो कितने डिजिट है इसमें 4, 1 2 3 4 4 3 2 1, यानी आप 1111 की 1111 में मल्टीप्लाई करोगे तो वो यही आएगा, है ना इंटरेस्टिंग स्टूडेंट। तो आप लोगों को जो है बहुत उपयोगी, बहुत यूजफुल होने वाली है कंपटीशन में, क्योंकि वहां पर आप लोगों को आपको सेव करना होता है टाइम वहां पर आपके पास कम होता है। तो आप इन्हीं मेथड या ऐसी ही बहुत सारी ट्रिक होती हैं जो मैं आपको धीरे धीरे लाता रहूंगा। इन ही ट्रिक से आप अपना टाइम को थोड़ा सेव कर सकते हो, राइट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट 1 2 3 4 5 1 है मेरे पास, तो 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, ऐसे ही हम
और भी नंबरों का कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, इसके बाद मैंने 1, तो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, ये ऐसे हम कर सकते हैं। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम इसमें देखो कैसे किन नंबरों का स्क्वायर करना सीखेंगे। जैसे ये है, जैसे मैंने सपोज कर दिया 2 2 का स्क्वायर। अब ये तो 1 1 था यहाँ पर, तो ये ऐसे गिनती से हम लोग सिंपल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 1 ना होकर के 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो कैसे करेंगे। बट नंबर सभी सेम होने चाहिए। तो 2 2 का स्क्वायर वही मेथड है जैसे ये है। कितने 2 है इसमें, 2, तो 1 2 और 2 1, ठीक है। 1 2 2 और 1, राइट। अब इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है किसकी, जो अंदर नंबर लिखा हुआ है 2 2 को स्क्वायर से, 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 से और मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, तो इसका स्क्वायर आ गया ये। अब हम यहाँ पर चलो थोड़ा और देखते हैं पहले, फिर मैं आपको बता देता हूँ। 2 2 2 लिख दिया, तो कितने डिजिट है इसमें, 3 डिजिट है। तो गिनती कहाँ से जाएगी, 1 2 3 और 3 2 1, मल्टीप्लाई इस नंबर का स्क्वायर जो अंदर रखा है, जो सेम नंबर का। 2 का स्क्वायर कितना था 4, 4 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी सभी को, इसे 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 इसे। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 4 2 जा 8 9 और 4 1 जा 4, तो ये आएगा इसका सिंपल आंसर। तो 2 2 2 2 का अगर स्क्वायर करें तो कितनी डिजिट है इसमें, सेम 4 डिजिट है। तो गिनती हमारे नंबर कहाँ से जाएंगे, 1 2 3 4, 4 3 2 1 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 1, 4 4 जा 16 17 1, 4 3 जा 12 और 1 13 1, 4 2 जा 8 और 1 कैरी गया हुआ 9 और 4 1 जा 4, तो ये आएगा इसका आंसर। हमने यहाँ पर भी यही किया है कि जो नंबर अंदर है उसका स्क्वायर का भी हमने मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, और 1 की हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, रिमेन्स अनचेंज। तो इसलिए हमने यहाँ 1 के स्क्वायर की मल्टीप्लाई सभी में नहीं की, क्योंकि कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट यहाँ पर अगर नंबर 1 से अलावा 2 3 4 है तो हमें गिनती तो लिखनी है, बट जो अंदर नंबर लिखा हुआ है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही हम और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। ऐसे ही आप लोग आगे बैठ करके इस तरह के क्वेश्चंस को और भी अपने आप बना करके खुद सॉल्व कर सकते हैं। खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, इससे आपकी कैलकुलेशंस तेज हो जाएगी और आपका जो है टाइम भी सेव होगा बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन हॉल में। तो अब आगे चलते हैं, कुछ और ट्रिक है। मैंने आपको वो नंबर बताए स्क्वायर करना जिसका यूनिट डिजिट 5 है, या 1 1 वाले या 9 9 वाले, लेकिन मैंने आपको ऐसे नंबर नहीं बताए जिनका यूनिट डिजिट 5 नहीं है। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया 31 का स्क्वायर, ऐसे नंबरों को मैंने आपको नहीं बताया अभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबर बहुत ज्यादा यूज होता है कैलकुलेशंस में, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। इसका जो ऐसे नंबर का स्क्वायर होता है वो 3 स्टेप में निकलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको देखने में तो थोड़ा, शुरू में देखने में आपको थोड़ा ये हार्ड सा लगेगा कि ये तो इतना हार्ड है, इससे तो मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार सीख गए इसे तो ओनली एंड ओनली आप सेकंडों में इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखो 3 स्टेप में निकलता है ऐसे क्वेश्चन का आंसर। पहला स्टेप क्या होता है, जो इसका यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करते हैं। इसका यूनिट डिजिट कितना है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जो यूनिट डिजिट है ध्यान से देखना, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहाँ लिख देते हैं। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, इन दोनों नंबर की क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 3 और 1 की, तो 3 1 जा 3। दूसरे स्टेप में करते हैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, और फिर उसका कर देते हैं डबल। डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 2 से गुणा। हर क्वेश्चंस में यही करना है, हर सवाल में जो यूनिट डिजिट 5 नहीं है। तो यहाँ कितना लिख देंगे 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 एकम 3, 3 का डबल 6 यहाँ लिख दिया। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप, जो यहाँ पहला अंक है, पहली डिजिट है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसका आंसर आ गया 961। और क्वेश्चन देखो,
जिससे आपको थोड़ा और क्लियरिटी हो जाए। कोई भी नंबर में लिख सकता हूँ, या जैसे 23 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। आपको जो है 30 तक के स्क्वायर तो आपको लर्न होने चाहिए अच्छे से ऑन द टर्न। 30 तक के 1 to 30 तक के स्क्वायर आपको एकदम से याद होना चाहिए। फिर भी मैं आपको 30 से ऊपर का अगर कहीं आपको जरूरत पड़ गई तो कैसे फाइंड करोगे आप सेकंडों में, तो ये आप देख लीजिए। इसका भी 3 ही मैं स्टेप में निकलेगा। पहला स्टेप क्या होता है, इस नंबर का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 9, ये पहला स्टेप है, राइट। दूसरा स्टेप, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, उसका डबल कर दो। डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 2 से गुणा, 12 आ गए, 12 में 2 यहाँ लिखेंगे, 1 हासिल जाएगा, कैरी जाएगा, ठीक है। ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप क्या है, ये जो पहला नंबर रखा है इसका स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 और 1 कैरी गया हुआ 5, तो 5 to 9, राइट। और भी हम देख सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों के सामने कुछ भी नंबर लिख सकता हूं मैं। 52 का स्क्वायर, पहला स्टेप क्या होता है, जो यहाँ पर नंबर लिखा है इसको स्क्वायर यहाँ पर लिखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया आपको फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, उसका डबल कर दो, 2 से गुणा कर दो तो 20, 20 में 2 यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी यानी हासिल जाएगा, ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, ये जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 2 कैरी गया हुआ हासिल गया हुआ तो 27, तो इसका आंसर आ गया 2704। यदि आप 52 में जैसा आपने नर्सरी एलकेजी या फर्स्ट थर्ड या फोर्थ में सीखी मल्टीप्लाई करने, ऐसे करोगे तो भी आंसर यही आने वाला होगा, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी मैं नंबर लिख सकता हूँ, कोई भी नंबर लिख सकता हूँ, थोड़ा मैं बड़ा सा लिख लेता हूँ, 70 कुछ भी लिख लो, 73 का स्क्वायर। स्टेप 3 सब में चलेंगे। पहला स्टेप, इस नंबर का स्क्वायर यहाँ आएगा, फर्स्ट स्टेप इज फिनिश। सेकंड स्टेप इज दोनों की मल्टीप्लाई, 7 3 जा 7 21, 21 की 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 42, 42 का 2 यहाँ लिखेंगे, 4 हासिल लगाएगा। दूसरा स्टेप भी फिनिश, 7 लिखा हुआ है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 4 जोड़ देंगे इसमें तो 53, तो इसका स्क्वायर करेंगे आप 73 का तो 5329 ही आएगा। और देख लेते हैं, जैसे आप लोग देख लेते हैं 86 का स्क्वायर। आप लोग इससे दो डिजिट 2 अंक या 3 अंक के नंबरों का स्क्वायर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो 86 का यहाँ कितना है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 में 6 यहाँ लिखेंगे, कैरी कितना जाएगा 3, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, 48 होता है 6 48, 48 की 2 में क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, ये आएगा कितना 96, कैरी कितना गया हुआ 3, तो कितना होगा 99 में 9 यहाँ आएगा, कैरी कितना जाएगा 9। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में कितना ऐड कर देंगे हम 9, तो कितना आ जाएगा ये 73, राइट। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर आप कर सकते हो। जैसे सपोज करो मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया 113 का स्क्वायर, तो इसे एक नंबर मानेंगे और इसे एक नंबर मानेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करो, 11 गुणा 3 33, इसका डबल कर दो 66, 6 हासिल किया। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 में 6 ऐड कर देंगे तो 127। आपको सिखाने में मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन आप इसको ओनली एंड ओनली 5 सेकंड में कर सकते हो फास्ट, क्योंकि किसी भी चीज को जो है स्टूडेंट सीखने में टाइम लगता है। जब आप लोग उसको सीख जाते हो तो फिर उसको अप्लाई करने में टाइम नहीं लगता, फिर आप सेकंडों में इसको कर सकते हो। तो ये आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस कराने की कोशिश की है। अब मैंने आई होप मैं मानता हूं कि मैंने आपको काफी सारे नंबरों के स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक्स से करने सिखाए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने आप से ही खुद ही नंबर बना सकते हैं, कोई भी नंबर आप बना सकते हैं। 47 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, घर पे बैठ करके आप कुछ भी अपने पास से नंबर बना सकते हैं और उसका स्क्वायर करके आप खुद ही क्वेश्चंस बनाएं और खुद ही उसके आंसर निकालें ईमानदारी से। तो आप जितना करोगे इन्हें उतना ही सीखोगे, और बाकी ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा आने वाली वीडियो में।
तो आप अब मेरी वीडियो पे अगर कोई स्टूडेंट नया है चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे मेरी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।